साथियों नमस्कार। हमारे बहुत सारे रोगी हमारे पास जो श्वास संबंधी बीमारियों को लेकर के आते हैं, श्वास की जो बीमारियों को लेकर के लंबे समय तक किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग करता है, तो उन रोगियों के अंदर उनकी श्वास नली के अंदर दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए हम इन बीमारियों को ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। कहने का मतलब यह है उनके जो श्वास लेने की नली होती है उस नली के अंदर सूजन आ जाती है, नली का रास्ता सिकुड़ जाता है और उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है। आज मैं आपके साथ, मेरे पास कुछ मॉडल हैं, इनके माध्यम से इस सीओपीडी की, अस्थमा की या एलर्जी की लंबी जो बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस भरने लग जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जिसमें सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा, एलर्जी, इनके अंदर बेसिक क्या चेंजेस हो जाते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ा ध्यान से वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आपका छोटा सा समय निकाल करके अगर इसको लाइक शेयर करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के लिए भी लाभदायक होगा और वहां तक पहुंचेगा। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए आप इस कैमरामैन फोकस करें और ये देखें कि एक नली है। हमारी नॉर्मल श्वास नली इस तरह की होती है, इसके अंदर जो श्वास का रास्ता है वो कुछ इतना चौड़ा है, यानी कि लगभग 2 फिंगर अंदर जा रही हैं, इसके अंदर इतना चौड़ा ही रास्ता है। बाहर की बनावट बड़ी चिकनी, स्मूथ और चौड़ी नली है। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर श्वास की नली इस तरह की होती है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब क्या होता है, जब व्यक्ति को श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं, चाहे उसको अस्थमा हो, एलर्जी हो, सीओपीडी हो, लंबा स्मोकर, धूल मिट्टी में काम करने वाले व्यक्ति, जहां भी सांस की दिक्कत होती है, उनके अंदर ये रास्ता श्वास नली का सूजन आने के कारण से धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। आप इसको देख पाएंगे, कैमरामैन ऊपर से फोकस करें, केवल यहां ही फोकस करें। आप देखिए इस नली के अंदर, जो अंदर श्वास नली के अंदर म्यूकोजा है, पतली है, यहां आप देखेंगे तो कितनी मोटी हो गई है। रास्ते के अंदर देखें तो मेरी एक फिंगर भी अंदर नहीं जा रही है, यहाँ 2 फिंगर अंदर, ये 1 फिंगर आराम से जा पा रही है, 2 फिंगर तक जा रही है श्वास नली के अंदर, यहाँ एक भी जाना मुश्किल हो गया है। यानी कि उसके कारण से हमारी जो ट्रेकिया और श्वास नली है, जहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, उस आदान प्रदान के कारण रास्ता सूज गया, रास्ता पतला हो गया, रास्ता नैरो हो गया और हवा के प्रवाह के अंदर, हवा के रास्ते के अंदर, श्वास के रास्ते के अंदर आदान प्रदान के अंदर दिक्कत आने लगी और इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। यहां तक की स्थिति ठीक है। अगर हम यहां तक की कंडीशन ऐसी है कि जब इस पेशेंट को दवा देते हैं, तरीके से यूज करते हैं, तो इन बीमारियों को यहां लाया जा सकता है रिवर्सिबल स्टेज के अंदर, क्योंकि ये म्यूकोजल दिक्कत ही है। बट मैं आपको तीसरी स्टेज और अंतिम स्टेज बताऊंगा, उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर देखो आप इस तीसरी नली को कैमरामैन फोकस करें, ये सीवियर स्टेज ऑफ सीओपीडी है। लंबे समय तक श्वास की बीमारी के बाद जो दिक्कत होती है वो है। इस कंडीशन में आने के बाद क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर देखो आप, श्वास नली पूरी सिकुड़ चुकी है, रास्ता बहुत नैरो हो गया है, प्लस नली की जो मांसपेशियां हैं उन्होंने नली को बाहर से भी टाइट कर दी, तो नली के एक्सपांशन की क्षमता है वो भी खत्म हो चुकी है। नली टाइट हो गई, नली नैरो हो गई, अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा। इस तरह का पेशेंट परमानेंट श्वास की बीमारी के अंदर चला गया। इन रोगियों को अब दवा के माध्यम से भी राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 3rd या 4th स्टेज ऑफ सीओपीडी है, जो कि एक बहुत भयंकर खतरनाक बीमारी होती है। इस कंडीशन को दवा से ठीक नहीं कर सकते और फिर इसके अंदर इलाज लाइलाज बन जाता है और व्यक्ति जब तक जीता, जब तक सांस की समस्याओं के साथ जिया रखता है। यहां इस वीडियो का उद्देश्य यह है, जिन भी रोगियों को श्वास नली के अंदर श्वास की दिक्कत है, चाहे वो अस्थमा, सीओपीडी, श्वास की बीमारी, उनको हमें कोशिश करना है कि ये बीमारी हमारी प्रोग्रेस नहीं हो, ये बीमारी हमारी 2nd या 1st स्टेज में बनी रहे। 1st स्टेज को हम रिवर्सिबल स्टेज बोलते हैं, जिसको नॉर्मली दवाइयों के माध्यम से यहां से हम यहां आ सकते हैं, बट हमारा ये प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए, श्वास की ये स्थिति नहीं बने। इसलिए हम अपने चिकित्सक से परामर्श करें। श्वास रोगियों को बिल्कुल रेगुलर दवाई लेनी चाहिए। श्वास के अंदर आपके श्वास नली का रास्ता बिल्कुल ओपन रहना चाहिए और आपकी बीमारी कंट्रोल रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस मॉडल के माध्यम से मैंने आपको श्वास के रोगियों को उनकी बीमारी को समझने के लिए और इलाज के माध्यम से जो फायदा मिलती है उसको समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से हमसे लोग जुड़े और लोगों को भी उनकी बीमारी को समझने में और इलाज में राहत मिले। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।